क्या महक से जबरदस्ती इजाजत लेकर पार्टी में चली जाती है, पर इतना वो खूब इंजॉय करती है ना कि अपने हवास भी काबू नहीं पा रही थी, इसलिए बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद महक बेगम वृषा के नंबर पर कॉल करती हैं तो अनम कॉल पिक करती है। महक कहती है, वृषा कहाँ हो तुम, अभी तक नहीं लौटी? तो अनम कहती है, आंटी मैं बोल रही हूँ अनम, वृषा बेहोश हो गई है, वो बेहोश पड़ी है, ऐसा करें कि उसे यहाँ से ले जाएं आकर। उसके बाद महक महमूद को कॉल करती है और महमूद उस फार्म हाउस से वृषा को लेकर आता है। महक सुबह ही वहां पर पहुंच जाती है वृषा को लेने। वृषा वहां पर भी झंझट रही है। आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं है बल्कि अपने मामलात की फिक्र है, बस आप लोगों को पैसा चाहिए। वहां पर समझा बुझा कर वो वृषा को घर पर लेकर आती है। उसके बाद दिखाया जा रहा है दूसरे दिन वृषा यूनिवर्सिटी नहीं जाती, शिफा यूनिवर्सिटी जाती है। तो ईशा उसे वृषा का ब्रेसलेट देती है कि रात को वृषा पार्टी में आई हुई थी, उसने इतना एंजॉय किया ना कि बेहोश होकर गिर गई थी। आखिर तो तुम समझ ही गई होगी ना, ये उसका ब्रेसलेट वहां पर गिर गया था, तो ये वृषा को दे देना। शिफा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वृषा तो किसी पार्टी में नहीं गई। ईशा कहती है, वो आई थी पार्टी में, क्योंकि वो वहां पर बेहोश हो गई थी तो उसके स्टेप मदर फादर उसे यहाँ से लेकर गए थे। शिफा उसके बाद घर आती है और वृषा के पास आती है जो टेरेस पर बैठी इंजॉय कर रही होती है, उसको ब्रेसलेट थमा देती है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि मेहरून निसा वहाज से बात कर रही होती हैं और उसे वृषा के रिश्ते के बारे में बताती हैं। वहाज कहता है कि इतना सब कुछ वहां पर हो रहा है और मुझे किसी ने बताया था कि नहीं। महक बेगम दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन लेती हैं। शिफा वृषा से कहती है कि तुम कहाँ थी, आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई? तो फिर से झूठ बोल देती है कि मैं यूनिवर्सिटी गई थी, काम ज्यादा था इसलिए तुम्हारे साथ वहां पर मुलाकात नहीं हो सकी और मैं अपने कमरे में ही थी। निशा कहती है कि तुम कहाँ थी? तो महक बेगम कहती हैं कि भाभी इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बच्ची यूनिवर्सिटी ही गई थी ना, थक गई थी इसलिए सो रही थी। निशा कहती हैं, यही कहना चाहती हूँ कि बच्ची यूनिवर्सिटी थी, सारा दिन भूखी प्यासी रही है। मेहरुन्निसा कहती हैं, मैंने तो शिफा को इसके डिपार्टमेंट में भी भेजा था ताकि इसका पता करे ये वहां पर भूखी होगी। शिफ वृषा तो घबरा जाती है, क्यों? वृषा की क्यों पर शिफा को भी शक हो जाता है कि वृषा जो दिखती है ना वैसी है नहीं।